पाकिस्तान में बहुत बात हो रही है कि पूरी 11 बदल दो, हारिस रऊफ को भी डाल दो, ठीक है जी, ये फहीम अशरफ को बाहर कर दो बिकॉज ना ये बॉलिंग करता है, बैटिंग इसकी आती नहीं है, तो इसको भी बाहर निकाल दो। फिर ये भी बात हो रही थी कि आप सूफियान मुकीम को भी निकालो, आप खिलाओ सलमान मिर्जा को, आप खिलाओ हारिस रऊफ को, और आप एक बैटर और डालो। ये बात चल रही है वहां पे कि आप एक बैटर और डालो, स्पिन खत्म करो, हाँ, पेस बॉलिंग हैवी करो। ये कह रहे हैं पेस बॉलिंग हैवी करो, क्योंकि देखो ये ऐसा देख रहे हैं कि सैम अयूब पिछले मैच में विकेट किसने ली है? अच्छा, सैम अयूब को स्पिनर देख रहे हैं प्रॉपर, ये ऐसा देख रहे हैं कि सैम अयूब ही स्पिनर है, वो ही स्पिन करा रहा है, सूफियान मुकीम की जरूरत नहीं है, आगा है, सैम अयूब, अबरार अहमद और आगा के साथ चले जाओ। नवाज भी आपके पास, नवाज एग्जैक्टली, तो आपके पास सैम अयूब, नवाज और सलमान अली, सॉरी वो अबरार अहमद हो गया, आप सूफियान मुकीम को ड्रॉप कर दो, साथ ही साथ आप फहीम अशरफ को ड्रॉप करो, आप एक बैटर डालो टीम के अंदर, हारिस रऊफ को डालो टीम के अंदर, और अगर हो सकता है तो आप सलमान मिर्जा को भी डाल दो टीम के अंदर। मतलब दे वांट एक 3 पेसर 3 स्पिनर अटैक अलोंग विद 1 बैटर, तो ये किसको और ड्रॉप करेंगे वो देखने वाली बात है, बट इसमें आपको कल चेंजेस नजर आ सकते हैं, काफी चेंजेस पेस और पिटेगी, पता है। देखो ठीक है, अगर आप ये इन लोग यहाँ पे बात चल रही है दुबई में ही है, हाँ दुबई में मेरे ख्याल से कल। अब यार आप चाहे आप पेसर खिला लो, चाहे आप स्पिनर खिला लो, आप मौत का जरिया चुन रहे हो, जो हम बात करते हैं बार बार कि आपको कैसे मरना है, बेसिकली आपको ये डिसाइड करना है। कल तो जीत जाएंगे, कल तो देखो मुझे लग रहा है कि जीत सकते हैं, चांस इनके ऑब्वियसली है क्योंकि सामने यूएई है, बट जो इन्होंने ड्रामा करा ना, इसका प्रेशर इनके दिमाग में घुस चुका है, और इस चक्कर में यूएई पेल दे, हैरान मत होना। इन्होंने अपने ही इतना बौखलाहट मचा कि अब ये हार सकते हैं। आज ये प्रैक्टिस करने आए थे, कुल्हाड़ी के ऊपर पैर रखा हुआ है। इन्होंने इतना ड्रामा फैला दिया कि हाथ नहीं मिलाया, इज्जत पे बात आ गई, ले लेना बदला 21 को, आओ तो सही पहले, औकात तो ऐसा ना हो कि यूएई से हार जाओ। पिछली बार वर्ल्ड कप में हमसे हारे थे, जिम्बाब्वे से भी हार गए थे, अरे यूएसए से हार गए थे, वर्ल्ड कप 2024 में यूएसए से हारे, हमसे भी हार गए। तो ये तो पाकिस्तान की प्रथा रही है, रीति रिवाज रहे हैं कि भैया एक छोटी टीम से हारते ही हारते हैं, इंडिया तो पेलता ही पेलता है, और दूसरी साथ में 1+1 फ्री यूएई से भी हार जाएंगे। और दूसरी चीज, आज जो विजुअल आए हैं, जब ये गए हैं वहां पर पूरी टीम, मतलब यूएई की टीम भी थी, मतलब उनसे ऐसे मिल रहे हैं कि चलो शुक्र है किसी ने हमसे हाथ तो मिला लिया, मतलब खुशियां छपियां उनके साथ मिलके। और जैसे ये लोग हमेशा इतना ड्रामा करते हैं ना, बहुत हमारे से जरा तहजीब वाला, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला, चोर उचक के घिनौने डाकू डकैत सब इनके पास है। टेररिस्ट, ये लोग टेररिस्ट तो मतलब इनका मिडिल नेम है सर, मिडिल नेम है मर्डरर्स। सो ये लोग जो 50-50 की पत्ती पकड़ के अपने देश को बेचने में सबसे आगे, सबसे आगे। आज भी अगर आप, मैं आपको ज्यादा नहीं, आप दुबई पहुंच जाए, $20 तो बहुत ज्यादा बोल दिया आपने, आप $1 का सिक्का फेंके ना, ये अपने कपड़े फाड़ लें एक दूसरे के कि मैं लूंगा। शाहीन आफरीदी ने मुंह पे रखे होगी लात, सलमान अली आ गए जिसने पकड़े होंगे बाल साहिबजादा फरहान के, सिक्का कैसे पकड़ लिया? ये हाल है इनके। रिपोर्टेडली अगर आज सुबह बाय द वे रिपोर्ट आई थी दोपहर के अंदर कि पीसीबी के बड़े क्लोज सोर्स ने ये कहा है कि ना, एक तो ये बॉयकॉट नहीं कर सकते, इसका रीजन ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इन्होंने स्टेडियम बनवाने में पैसा लगा दिया, तो ये बिल्कुल खाली हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे। और सुनिए, अगर इन्होंने बॉयकॉट कर दिया तो जो ऑन पेपर जो नुकसान है वो है 141 करोड़ रुपए का। सुनिए, 141 करोड़। अगर आप बात करेंगे ना, सुनिए, बात करेंगे आप बॉयकॉट की, ये तो आप छोटी बातें बता रहे हैं कि उनके स्टेडियम बन गए, उनका नुकसान हो जाएगा, ये तो वैसे ही भूखे नंगे हैं, इनका क्या, इनको कहां से करोड़ों रुपए मिल जाएंगे? अरे जतेंद्र पाजी बड़े दिन के बाद, अरे आरसीबी जीत गई फाइनली इनकी, बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। एंड पाजी, हाउ आर यू ऑन द टीम? ऑल वेल सर, बस थोड़ा सा गुस्सा चढ़ा हुआ है, आपको पता ही, आपके पड़ोसी फिर मान नहीं रहे, बदतमीजियों पे उतरे हुए, तो उन्हें हैसियत दिखाने का मौका हमें मिलता है, तो हम बड़ी सेवा भाव से फिर वो करते हैं इनके लिए। बट थैंक यू सो मच ब्रदर, आप हमेशा हमें जो है बड़ा सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स चारी को, सर थैंक यू सो मच जतेंद्र पाजी, क्या आप इतना प्यार भेजते हैं। खैर, आप बड़े अच्छे, आपने इस टाइम पे आपका सुपर चैट देख के मूड अच्छा हो जाता है। अभी मैं गुस्से में हूँ तो मैं गुस्सा कंटिन्यू करता हूँ, आ जाइए वापस। थैंक यू जतेंद्र पाजी। तो भाई, ये जो पाकिस्तान के जो आपने बताया कि ये बॉयकॉट करने की सोच रहे थे, इंडिया इस ताक में बैठा है, देखो हमारे आईपीएल से, ठीक है, हमारे इंटरनेशनल टूर्स से हमें बहुत पैसा मिल जाता है, हम पाकिस्तान से एक साल में एक बार खेलते हैं, अभी नया स्पॉन्सर भी आ गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पॉन्सर ने पहले से ज्यादा पैसे दे दिए। अपोलो टायर्स आया है, 50 लाख रुपए ज्यादा दे रहा है, वो ज्यादा दे रहा है, 4.5 करोड़ पर मैच, 4.5 करोड़ पर मैच ज्यादा दे रहा है, राइट? पहले आपका 3.5 करोड़, नहीं पहले 4 था, अब 4.5 करोड़, पहले आपका 3.5 से 4 करोड़ था, अब आपका हर मैच में 4.5 करोड़ दे रहा है, मतलब पर मैच 50 लाख ज्यादा।
ओवरऑल आपका 3-4 साल का कितने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये। 127 कुछ एक बार आप एग्जैक्टली दिखाएगा अपोलो टायर्स वाला। 130 मैचेस हैं टोटल, 450 करोड़ या कुछ ऐसा हुआ हाँ है। ऐसे कुछ है, ऐसे आप एग्जैक्टली दिखाएगा अपोलो टायर्स से कितना हुआ है। लेकिन हम ये समझने वाली बात है कि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान टू मेक मनी। पाकिस्तान इज डिपेंडेंट ऑन आईसीसी एंड इंडियन क्रिकेट काउंसिल टू मेक मनी। ठीक है जी, 4.5 करोड़ पर गेम मिलेगा नहीं यार, इसका पूरा निकाल के दिखाओ ना यार। आपने लिखा ही पूरा पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 350 450 करोड़ का लिखा हुआ, हटा दीजिए इसको, वो आप दिखाइएगा। तो इनके लिए ये अपनी मौत को बुलाने के बराबर होगा अगर ये बॉयकॉट कर दे, बिकॉज इंडिया तो बैठा हुआ है, जयशाह तो बैठा हुआ है। जयशाह ने करना क्या है उसके लिए बड़ा सिंपल हो जाएगा, फिर बोलेगा अच्छा जी आपने बॉयकॉट करना है, वापस चले जाओ। उन्होंने सारे के सारे बुलाना नेशंस को, बोलना है देखो जी चलते टूर्नामेंट में मैच रेफरी की कोई गलती नहीं, कोई रूल बुक में नहीं लिखा हुआ कि हाथ मिलाना है। इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया, ये बंदे चलते टूर्नामेंट में वापस चले गए। ब्रॉडकास्टर का नुकसान हो गया, लोकल स्टेडियम्स का नुकसान हो गया, फैंस वगैरह का नुकसान हो गया, पूरे के पूरे टूर्नामेंट का नुकसान हो गया। ऐसी टीम पे हमें भरोसा नहीं है, इनको आईसीसी से निकालो। सही बात है, दूसरे दिन निकल जाएंगे। और जब ये आईसीसी से निकल गए, अगर ये निकाल दिए गए आईसीसी से, जिंदगी में इनकी क्रिकेट ही खत्म है। तब क्या खेलेंगे? गली मोहल्ले पीएसएल खेलेंगे? थूकता ही नहीं कोई पीएसएल के ऊपर। भेज दिया आपको। क्या है पीएसएल? क्या है पीएसएल? पीएसएल से ज्यादा तो नितिन कपड़े सिलवाता है अपने, पीएसएल की जितनी औकात है। तो इनके लिए तो तभी तो मोहसिन नकवी अपना ट्वीट डिलीट करके भाग गया, उसकी हैसियत वहीं से पता चल गई थी। भेज आपको वो हैसियत वहीं से पता चल गई थी जब ट्वीट डिलीट करके भाग गया। आइसोलेट हो जाएंगे। अभी जो टूर्नामेंट बचा हुआ है उसके पैसे आने बाकी हैं, पैसे ले लो भाई, पैसे। इसीलिए तो ट्वीट जतिंदर बाजी ने $50 भेजे, कोई लिख रहा है बाबर आजम की मैच फी भेज दी। सही बात है। अब एक चीज बताता हूं मैं, रुकिए जरा। पाकिस्तान वर्सेस यूएई में एक्सपेक्ट करिएगा, जैसे मैं बता रहा हूं कि काफी चेंजेस हो सकते हैं पाकिस्तान की टीम में। ये पेसर्स भी ला सकते हैं, ये एक बैटर भी एक्स्ट्रा खिला सकते हैं। वही अगर यूएई की टीम हम देखें, पिछली बार जिसने टक्कर दी थी, इनके स्पिनर बड़े अच्छे थे। इनके स्पिनर स्पेशली यहां पर जो आप देखेंगे कि हैदर अली ने ऐसा फंसाया था, हैदर अली के ओवर में कैचेस ड्रॉप हो गई, अदरवाइज ये जीत गए थे। मोहम्मद वसीम ने बड़ा मारा था इनको, फिर मुझे याद है शराफू ने भी मारा था, शराफू ने मारा था, आसिफ खान ने शायद नीचे से आके आउट हो गया था वो। अरे वो था जो कैच छोड़ रहा था इनके अगेंस्ट, लेकिन इसी ने तो मारा था। इसने कुछ नहीं, सीरीज में 6 छक्के मार दिए। वो याद कर, उसने वो हारा हुआ मैच था, वो तो कह रहा उसने मार दिया था उस मैच मारा को। था ना, मारा था। मैं ये कह रहा हूं कि ओवरऑल इन्होंने भी सबने पार्ट्स में अच्छा ही करा है अगेंस्ट पाकिस्तान। ये घर पे खेल रहे हैं, ऑफ कोर्स इंडिया के अगेंस्ट इनकी बड़ी बुरे हाल हुए, मगर एक चांस है कि मतलब 1% चांस, वैसे तो 99% पाकिस्तान नहीं जीतना है मैच, लेकिन यूएई का चांस है, बिकॉज ये पहले भी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। अपसेट तो हो सकता है, बट कल देखो पाकिस्तान यूएई देखने का मतलब यही है कि कल हमें ये आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान अब इंडिया के अगेंस्ट अगर ये टॉप 4 में आते हैं तो क्या टीम खिलाएंगे। हाँ। क्या ये पेसर्स को लेके आ रहे हैं, क्या ये बैटर को डाल रहे हैं। एंड आप पीछे जाइएगा जरा, देखो कभी भी दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर आप इस बैटिंग लाइनअप में देखेंगे जब इंडिया के अगेंस्ट खेले, नितिन मेरे से डिसएग्री करेंगे, बोलेंगे जी टैलेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, इन्होंने लप्पे घुमाए। सैम अयूब ने पहली बॉल पे मारा, सीधी हाथ में चले गई। मोहम्मद हारिस जब से आया था घुमा ही जा रहा था, उससे लगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि देखो होता क्या है कि हेडलेस एनर्जी, केतु एनर्जी बोलते हैं हमारे यहाँ पर, जो दानव थे स्वर भानु, जिन्होंने अमृत पीने के लिए वेश बदला और अमृत पी लिया, फिर विष्णु जी ने उनका गला काट दिया, तो गला बन गया राहु, धड़ बन गया केतु। तो धड़ जो है, हेडलेस जब आप ब्रवाडो दिखाते ना कि बिना अकल के आप बस हिम्मत दिखा रहे हो कि बल्ले पे घुमाऊंगा, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। साहिबजादा फरहान भी सक्सेसफुल हुआ बुमराह को छक्के मारने में, बुमराह रस्टी था, लेकिन उसने अंधाधुंध नहीं घुमाया, उसने वेट करा मोमेंट का, बुमराह की लाइन भटकी, उसने घुमा दिया, ठीक है। लेकिन मोहम्मद हारिस बिल्कुल ही अंधाधुंध घुमा जाता, ठीक है। फखर जमान से तो वैसे नहीं खेला जाता, उससे स्पिन नहीं खेली जाती। सलमान अली आगा का बहुत गंदा दिन था उस दिन, और बड़ा शेल में चला गया, डर गया लिटरली। जब पावर प्ले खत्म हुआ तो ये 10 ओवर तक 2 रन 1 रन गंदे शॉट मारने लगा, एकदम से चल रहा था। हसन नवाज भूरा अभी अधूरा चल रहा है, इसने भी लप्पे घुमाए, कुछ हुआ नहीं। मोहम्मद नवाज आया गया, पता नहीं चला। तो बोलने का मतलब यह है कि इनके पास बैटिंग लाइनअप इतनी तगड़ी नहीं है, लेकिन अगर मोमेंटम चले, 1-2 हिट्स लग जाए ऊपर से, जो उस दिन नहीं लगी अगेंस्ट इंडिया। देखो जिस तरीके से शाहीन आफरीदी खेला था, उसने अक्षर पटेल को छक्का मारा, उसने कुलदीप यादव को छक्का मारा, उसने हार्दिक पांड्या को 2 छक्के मारे, राइट। क्यों लगे? क्योंकि इंटेंट से खेला, जिगरे से खेला, लप्पे नहीं घुमाया। लप्पा तो घुमाया, लेकिन ये है कि पैरेट पे घुमाया, अटैक किया, अपने ऊपर अटैक नहीं कर लेके वो बाकियों ने वो करा, इसने अटैक किया और लग गए।
अब टॉप ऑर्डर देख रहा होगा कि यार शाहीन जब मार सकता है तो हम क्या पागल के बच्चे के हम नहीं मार सकते। नहीं तो है। सो इनको अगर सेकंड चांस मिलता है तो ये पूरा का पूरा दम लगा सकते हैं दोबारा, हालांकि दोबारा पिटेंगे, बट आई होप कि मैच बेटर हो जाए। 150 बना लो, कल आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा यार कल वैसे मुझे लग रहा है कि कल अगर इन्होंने चेंजेस अगर इन्होंने कल किए कुछ, तो मैं बोलूंगा कि हाँ भाई आगे कुछ बेटर हो सकता है, क्योंकि भाई बॉलिंग के फ्रंट पर भी दिक्कतें हैं। अब आपका अगर पेसर पहले ही ओवर में, वो अभिषेक की क्लास है भाई कि वो निकल के पहली बॉल पे चौका और दूसरी बॉल पे छक्का मार सकता है, लेकिन कायदे में शाहीन तो विकेट नहीं ले पाया, विकेट तो सैम अयूब लेके गया ना। तो इनको पेसर के डिपार्टमेंट में भी एक बंदा चाहिए। फहीम अशरफ से वैसे भी अगर बॉलिंग नहीं करानी है तो डेफिनेटली भाई फिर डालो हारिस को डालो, किसी और को डालो। तो इनको पेसर्स के एंड पर भी देखना पड़ेगा। सुफियान मुकी में विकेट ले नहीं पाया, निकालो उनको। बैटिंग तो इन्हें सुधारनी है, साथ में बॉलिंग भी इन्हें सुधारनी है भैया। आप 127 बनाया ठीक है, लेकिन आपके लिए 3 विकेट लिए सैम अयूब ने। ये भी तो शर्म की बात है कि शाहीन पहले ओवर में पिट रहा है, फिर दूसरे ओवर में फिर से चौका छक्का खा रहा है, उसके बाद आपका नवाज पिट रहा है, आपका सुफियान मुकीम 1 विकेट नहीं ले पाया, अबरार बुखार विकेट नहीं ले पाया। तो वहां पर भी इनके लिए भाई जिसको डूब मरने का ही सबब यार ये है। इतने बेवकूफ है वैसे, जिसको बॉलिंग करनी है वो बैटिंग कर रहा है, जिसको बैटिंग करनी है वो बॉलिंग कर रहा है। रोल तो ये इनकी टीम है, ये दिस इज पाकिस्तान फॉर यू। तो आप मतलब ठीक है कर सकते हो कि जी आएंगे अगले मैच में बड़े डट के आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ होगा पाकिस्तान।